Are nuts healthy for you? Does peanut butter make you fat? Can you consume peanut butter while losing your weight? क्या हर तरीके के फैट्स आपके लिए हानिकारक हैं? हेलो गाइज, वेलकम टू फिट ऑफ फैबिया और मैं हूं आपका दोस्त आनंद। आई होप आपने इस न्यूट्रिशन मंथ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर दी होगी, और अगर नहीं करी तो गाइज किस बात की देरी, चलिए आज से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करिए मेरे साथ। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नट्स एंड नट बटर्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट द गुड फैट्स एंड द बैड फैट्स। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक, आर ऑल फैट्स बैड? क्या सारे फैट्स बुरे होते हैं? व्हेन इट कम्स टू डाइट, फैट्स हैव अ वेरी बैड नेम इन द इंडस्ट्री। लोग फैट्स को बहुत ही बुरा मानते हैं, बट द ट्रुथ इज नॉट ऑल फैट्स आर बैड। सारे फैट्स बुरे नहीं होते। सो गाइज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट आपको फैट्स के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। सो पहले हम बात करते हैं बैड फैट्स के बारे में। ये वो फैट्स होते हैं जिसे हमें अपनी डाइट से कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहिए। बैड फैट्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द ट्रांस फैट। मार्केट में जो भी माउथ वाटरी एंड टेस्टी चीजें अवेलेबल हैं, उन सब में ट्रांस फैट होता है। एक हेल्दी फैट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है एंड व्हेन इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है एंड उसको रैंसिड होने से बचाता है। ट्रांस फैट आपकी हार्ट्स, ब्लड वेसल्स एंड आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए खराब है। ट्रांस फैट आपके बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करता है एंड आपके गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ट्रांस फैट सारी डिलीशियस एंड माउथ वाटरी डिशेस लाइक कुकीज, चॉकलेट्स, टॉफीज, डोनट्स, बर्गर्स, पिज्जाज, सारे रिफाइंड शुगर्स में प्रेजेंट होता है, जिसको आपको अपनी डाइट से एलिमिनेट करना है। सेकेंड, हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स के बारे में, जो गुड फैट्स एंड बैड फैट्स के बीच में लाई करता है। सैचुरेटेड फैट्स मेनली एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि बीफ, पोर्क, आपके पोल्ट्री लाइक एग्स, चिकन एंड आपके फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। सैचुरेटेड फैट ट्रांस फैट जितना हानिकारक नहीं होता, लेकिन अत्यधिक मात्रा में अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर सकता है एंड आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप सैचुरेटेड फैट की लिमिट अपने टोटल कैलोरिक इनटेक का 10% या फिर उससे कम ही करिए। सो गाइज, अभी तक हमने डिस्कस किया बैड फैट्स के बारे में। सो अब हम फाइनली आते हैं हेल्दी एंड गुड फैट्स के बारे में, जो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है। अनसैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड वो मोस्टली प्लांट ऑयल में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अनसैचुरेटेड फैट्स आर कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। अनसैचुरेटेड फैट्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड सेकेंड इज पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। सो गाइज, पहले हम बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में, जो आपको नट्स, नट बटर एंड एवोकाडो से मिलता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आपको फिश ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन से मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये भी एक तरीके के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को आपकी बॉडी में कम करता है एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल विच इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट्स को कंज्यूम करते रहें, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट की मात्रा को भी लिमिट करना पड़ेगा।
आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा इन बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट्स। अगर मैं अपनी डाइट की बात करूं तो हेल्दी फैट कंजम्पशन के लिए मैं पिंटोला का पीनट बटर यूज करता हूं। मैं पिंटोला का पीनट बटर यूज करता हूं which is all natural, crunchy and unsweetened, and this is made up of 100% natural roasted peanuts। पिंटोला पीनट बटर के 32 ग्राम्स के एक सर्विंग में मुझे 204 कैलोरीज मिलते हैं, जिसमें से मेरे को 10 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है एंड 6 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जिसमें से 3 ग्राम डाइटरी फाइबर है। पिंटोला पीनट बटर में टोटल 16 ग्राम्स ऑफ फैट है, जिसमें से सैचुरेटेड फैट्स सिर्फ 2 ग्राम्स है, यानी कि एक सर्विंग ऑफ पिंटोला पीनट बटर से मुझे 14 ग्राम्स ऑफ हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। पिंटोला पीनट बटर हैज 0 कोलेस्ट्रॉल, 0 ट्रांस फैट, 0 एडेड शुगर, 0 एडेड सॉल्ट, 0 प्रिजर्वेटिव्स, it is gluten free and 100% vegan। Peanuts are something which is allergen। अगर किसी को नट्स एंड नट बटर से एलर्जी है वो प्लीज पीनट बटर को ट्राई ना करें। पिंटोला पीनट बटर को आप होल व्हीट ब्रेड या फिर किसी फ्रूट्स के साथ मिक्स करके एज अ प्री वर्कआउट मील ले सकते हैं, या फिर आप ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ भी पीनट बटर को ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीनट बटर को आप अपने वे प्रोटीन शेक्स के साथ मिक्स करके इसको वेट गेनिंग शेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीनट बटर आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स के साथ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स देता है, जैसे कि पोटेशियम एंड जिंक। अगर इस टाइप के हेल्दी फैट्स को अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उसके वजह से आपका पेट भरा भरा लगेगा, यू विल फील फुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि आपके फैट लॉस जर्नी एज वेल एज लीन मसल गेन जर्नी में भी आपको हेल्प करेगा। द बॉटम लाइन इज, क्योंकि फैट्स एक हाई कैलोरी मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है तो फैट्स की कंजम्पशन हमें मॉडरेशन में ही करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO, फैट्स की टोटल कंजम्पशन आपके डेली कैलोरिक इनटेक के 30% या फिर उससे कम होनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स आपके डेली कैलोरिक इनटेक के 10% या फिर उससे कम होना चाहिए, एंड ट्रांस फैट शुड बी लेस देन 1%। ट्राई टू एलिमिनेट द ट्रांस फैट फ्रॉम योर डाइट। उसके लिए आपको हर प्रोडक्ट का लेबल चेक करना चाहिए। हर प्रोडक्ट के लेबल में क्लियरली मेंशन होता है कि उसमें कितना % ट्रांस फैट इंक्लूडेड है। गाइज, आई वुड रिकमेंड यू टू लिमिट द कंजम्पशन ऑफ commercial baked products. Not all fats are equally beneficial. It is important to know the difference between the good fats and the bad fats. For this, you need to read the label carefully and take a wise decision. Guys, इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। Join us on the Nutrition Month and support this initiative. Share this video with all your friends using the hashtag Nutrition Month. Stay tuned for our future videos. Till then, goodbye.